अभी तक हमने कन्फॉर्मल वेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ प्राइमरी फील्ड्स के लिए डिफाइन किया है। अब इस वीडियो में हम कन्फॉर्मल वेट का कॉन्सेप्ट जो है वो आर्बिट्ररी फील्ड्स के लिए डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला पे वापस जाना पड़ेगा जो कि हमने पिछली वीडियो में ही लिखा था। और वो फार्मूला कुछ यूँ था कि वेरिएशन ऑफ अ फील्ड सॉरी वेरिएशन ऑफ अ फील्ड फाई जो कि डब्ल्यू और डब्ल्यू बार पे डिपेंड करती है, वो कुछ यूँ है। ये कॉन्टूर जो है ये डब्ल्यू के इर्द गिर्द हो और रेडियल ऑर्डरिंग टी जी टाइम्स एप्सिलॉन ऑफ सी टाइम्स फाई, इस सब की रेडियल ऑर्डरिंग प्लस इसी तरह का जो एंटी होलोमॉर्फिक पार्ट है वो भी होगा। सब चीज़ों के ऊपर बस बार्स होंगे और कुछ भी नहीं। तो अब हम एक काम करेंगे कि हम ट्रांसलेशंस को कंसिडर करेंगे और रोटेशंस एंड डायलेशंस को कंसिडर करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो फार्मूला है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो अब अगर हम ट्रांसलेशंस की बात करें यानी कि z गोज़ टू z प्लस एप्सिलॉन ऑफ z, इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहा हूँ, एंड z प्राइम गोज़ टू z प्राइम प्लस एप्सिलॉन प्राइम z प्राइम, और ऑब्वियसली अगर w के लिए होंगे वो भी सेम फार्मूलाज होंगे। तो उससे हमें ये पता लगता है कि जो फाई प्राइम w एंड w बार है, अब याद रखो कि हमने बात की थी कि ये हम जो करेंगे वो पैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ करेंगे काम, क्योंकि हम ब्लूमेनहेगन जो की जो बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। ओके, सो ये बनेगा समथिंग, सॉरी समथिंग नहीं, ये ट्रांसलेशंस में नहीं होगा, ये होगा w प्लस एप्सिलॉन एंड w बार प्लस एप्सिलॉन बार। एप्सिलॉन जो है वो w पे डिपेंड करता है और एप्सिलॉन बार जो है वो w बार पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं वो लिख नहीं रहा। अब मैंने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो पैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस में ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो इस तरह होती हैं, और अगर मैं एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस करता उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस इस तरह से होती हैं, तो उसमें मैं यहाँ पर माइनस लगाता, माइनस एप्सिलॉन ना कि प्लस एप्सिलॉन। तो मैं यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन लगा रहा हूँ बिकॉज हम पैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर बात कर रहे हैं, हमारा व्यू जो है वो पैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस वाला है। ओके, तो अब अगर मैं इसको टेलर एक्सपेंड करके लिखूँ so it will become something like this times epsilon derivative of phi plus epsilon bar partial bar of derivative of phi. Okay, so change in phi क्या होगा? Well, change in phi जो है वो है phi prime माइनस phi, और अगर आप ऊपर से phi prime का एक्सप्रेशन यूज करो तो आपको दिख सकता है कि ये सिंपली इसके इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे ये मैंने बात की है जनरल एप्सिलॉन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रांसलेशंस की बात करूँ तो उसमें ये इसमें ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बार जो है ये जी पे डिपेंड नहीं करते। तो अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बार जो हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ जी हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। ये ट्रांसलेशन के लिए ठीक है बात। सो ट्रांसलेशन, ओके, तो मेरे पास एक्सप्रेशन है वेरिएशन ऑफ फाई का। अब मेरे पास वेरिएशन ऑफ फाई का एक और एक्सप्रेशन भी है जो कि मैंने ऊपर लिखा था, ये वाला। तो यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है? वेल लेट्स सी, मैं इस इंटीग्रल को नीचे लिखता हूँ। सो वेरिएशन ऑफ फाई इज दिस इंटीग्रल इनटू आर टी ऑफ जी एप्सिलॉन टाइम्स फाई। अब फाई ऑब्वियसली डिपेंड करता है डब्ल्यू पे, वो मैं चलो लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। प्लस एंटी होलोमॉर्फिक पार्ट वो मैं लिख नहीं रहा, सेम है वो। तो अब चूंकि एप्सिलॉन जो है वो डिपेंड नहीं करता जी पे, तो एप्सिलॉन को मैं इससे बाहर निकाल सकता हूँ इंटीग्रल से, राइट। अब ये जो बचा है ये क्या है? ये जो बचा है ये ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन है टी और फाई की। लेकिन अब देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि फाई एक प्राइमरी फील्ड है, फाई कोई भी फील्ड हो सकती है। तो उसकी ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन जो है वो हमें पता नहीं है कि क्या है। हमें टी की प्राइमरी फील्ड के साथ ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन पता है क्योंकि हमने वो डिराइव की हुई है पहले। तो इसकी ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन क्या होगी हमें वो नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये, सपोज करो कि जो भी ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन होगी टी और फाई की,
उसमें कुछ टर्म्स होंगी, उसमें एक टर्म जो होगी वो होगी z माइनस डब्ल्यू इन द डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। और उसके न्यूमिनेटर में कुछ होगा, वी डोंट नो व्हाट दैट इज। और फिर बाकी टर्म्स होंगी। हमें ये पता है कि ये इंटीग्रेशन जो है ये तमाम टर्म्स के लिए ज़ीरो होगी सिवाय उस टर्म के जिसके डिनोमिनेटर में z माइनस डब्ल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये z माइनस डब्ल्यू का जो न्यूमिनेटर होगा, यानी कि जो रेसिड्यू है इसका ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन का, वो हमें दे देगा। ओके, तो इसका मतलब है कि ये देगा हमें एप्सिलॉन टाइम्स रेसिड्यू ऑफ t ऑफ z टाइम्स दिस, और फिर एंटी होलोमॉर्फिक में भी ऐसा ही रेसिड्यू आएगा। ओके, अब हमें ये पता है कि जो वेरिएशन ऑफ फाई है वो दरअसल इसके इक्वल है। और अगर आप देखो कि एप्सिलॉन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें, तो वही होना चाहिए जो एप्सिलॉन के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रेसिड्यू है टी का फाई के साथ वो होना चाहिए ये, राइट। इसका मतलब ये है कि जो टी और फाई की ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन है वो हमें बाकी तो नहीं पता, लेकिन सिर्फ ये पता है कि जो z माइनस डब्ल्यू है उसका जो न्यूमिनेटर होगा वो ये है, डेरिवेटिव ऑफ फाई। और बाकी टर्म्स भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आप याद करो, हमने जो ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन कैलकुलेट की थी टी और एक प्राइमरी फील्ड की, वो क्या थी? वो थी टी और एक प्राइमरी फील्ड है, सपोज करो फाई प्राइमरी, तो ये थी एच जो कि कन्फॉर्मल वेट है प्राइमरी फील्ड का, टाइम्स फाई डिवाइडेड बाय z माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर्ड प्लस पार्शल फाई डिवाइडेड बाय z माइनस डब्ल्यू, और फिर नॉन सिंगुलर टर्म्स थी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो जनरल रिजल्ट डिराइव किया है कि टी की ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन किसी भी फील्ड फाई के साथ जो होगी उसमें z माइनस डब्ल्यू का न्यूमिनेटर ये होगा, ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये प्राइमरी फील्ड के केस में भी यही था, ये हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन अब आप एक और चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, वो ये कि अगर आप टी की अपने ही साथ ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन देखो, यानी कि टी टी ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन, तो वो कुछ यूं है, वो यूं थी, सॉरी, कि टी जी टाइम्स टी डब्ल्यू, और उसमें पहली टर्म जो थी वो थी सी ओवर टू जी माइनस डब्ल्यू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स टी डब्ल्यू ओवर जी माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर्ड प्लस पार्शल टी जी माइनस डब्ल्यू, और फिर उसमें नॉन सिंगुलर पार्ट था। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो जी माइनस डब्ल्यू का न्यूमिनेटर है वो पार्शल टी है, और टी क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे फाइव की जगह टी आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हम कंफर्म कर सकते हैं नॉन रिजल्ट्स से। ओके, ग्रेट। तो अभी तक हमने सिर्फ ट्रांसलेशंस को यूज़ किया और हमें ये सब कुछ मिल गया है। अब हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि z गोज़ टू z प्लस एप्सिलॉन z, जब एप्सिलॉन जो है अभी फिर कांस्टेंट है, और z बार गोज़ टू z बार प्लस एप्सिलॉन बार z बार, और एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बार दोनों कांस्टेंट हैं। और हमने देखा था जब हम फाइनाइट कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी कर रहे थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं ये रोटेशंस और डायलेशंस दोनों को इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड फाई क्या होता है इस केस में। और मैं यहाँ पे एक चीज़ एड्रेस कर दूँ, वो ये है कि W और Z दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो सिर्फ डिफरेंट लेबलिंग्स में यूज़ कर रहा हूँ। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों सेम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो फाई प्राइम क्या होगा? वो होगा यहाँ पे फाई W प्लस एप्सिलॉन W। अगेन मैं याद करा दूँ कि हम पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का केस ले रहे हैं, उनका व्यू ले रहे हैं, आई मीन एक्टिव के लिए भी कर सकते हैं सेम चीज़ ही, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि यहाँ पे कुछ आता है जो कि मल्टीप्लाई होता है फाई के साथ, क्योंकि मैंने ट्रांसलेशंस के केस में ये नहीं किया था, बिकॉज ट्रांसलेशंस के केस में यहाँ पे कुछ नहीं आता। रोटेशंस और डायलेशंस के केस में यहाँ पे कुछ आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी आएगा, चूंकि हम सॉरी क्योंकि हम इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे जो भी आएगा
वो इस फॉर्म में होगा कि 1 प्लस एप्सिलॉन टाइम्स समथिंग, वी डोंट नो व्हाट दैट इज, प्लस एप्सिलॉन बार टाइम्स समथिंग बार, वी डोंट नो व्हाट दैट इज। ओके, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, 1 प्लस एप्सिलॉन टाइम्स समथिंग प्लस एप्सिलॉन बार टाइम्स समथिंग बार, और ये जो बाकी है इसकी हम टेलर एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो इट्स फाई डब्ल्यू डब्ल्यू बार प्लस एप्सिलॉन डब्ल्यू पार्शियल डब्ल्यू डब्ल्यू बार प्लस एप्सिलॉन बार डब्ल्यू बार फाई बार, सॉरी पार्शियल बार डब्ल्यू डब्ल्यू बार। और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम सिर्फ वो नंबर्स रखेंगे जो कि वो टर्म्स रखेंगे जो कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बार में लीनियर है, यानी कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बार को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स। तो ये बनेगा फाई डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बार प्लस एप्सिलॉन डब्ल्यू पार्शियल फाई, और यहाँ से एक और टर्म आएगी जो कि है दिस स्क्वायर थिंग टाइम्स फाई, और दूसरी टर्म जो आएगी वो है पार्शियल बार, सॉरी एप्सिलॉन बार डब्ल्यू बार टाइम्स पार्शियल बार, और दूसरी टर्म जो होगी वो होगी स्क्वायर थिंग बार फाई, और फिर जो दूसरी टर्म्स होंगी वो या तो ऑर्डर फाई एप्सिलॉन स्क्वायर की होंगी या एप्सिलॉन बार स्क्वायर की होंगी या एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बार आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे, तो वो उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है ट्रांसफॉर्म्ड फाई। तो अब हम देख सकते हैं कि जो चेंज इन फाई है, वेरिएशन ऑफ फाई, दैट्स फाई प्राइम माइनस फाई, तो ये आप देख सकते हो कि ये होगा एप्सिलॉन डब्ल्यू पार्शियल, सॉरी पार्शियल फाई, यस, प्लस द स्क्वायर थिंग पार्शियल, सॉरी फाई, प्लस एप्सिलॉन बार डब्ल्यू बार पार्शियल बार फाई, प्लस दिस बार थिंग बार फाई। ओके, तो ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि फाई की होगी। फाई एक आर्बिट्ररी फील्ड है, कोई प्राइमरी फील्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आर्बिट्ररी फील्ड है। सो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि फाई की होगी इन द केस ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने ऊपर लिखी थी, यानी कि z गोज टू z प्लस एप्सिलॉन z। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर थिंग है जो कि हमें नहीं पता कि क्या है, हो सकता है कि ये कुछ कोई नंबर हो सकता है कि ये कोई नंबर ना हो, कुछ और हो। अगर तो ये स्क्वायर थिंग और ये जो बार स्क्वायर बार थिंग है ये कोई नंबर है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं h और h बार, ये कोई नंबर्स हैं। अगर तो ऐसे हैं तो ये जो नंबर्स आ रही हैं ना, इनको ये डेफिनेशन बताने लगा हूँ मैं, इनको हम कहेंगे कि दीज आर दी कन्फॉर्मल वेट्स ऑफ फाई। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने कहा था कि फाई एक आर्बिट्ररी फील्ड है। अभी तक हमने कन्फॉर्मल वेट को सिर्फ प्राइमरी फील्ड्स के लिए डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है कि जिस तरह वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमने देखा था कि कन्फॉर्मल वेट जो है वो एक्सपोनेंट्स के अंदर आ रहे होते हैं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी और पार्शियल एफ बार ओवर पार्शियल जी बार के एक्सपोनेंट्स में आ रहे थे। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ अब कि अगर कोई फाई इस ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, तो जो भी नंबर यहाँ पर और यहाँ पर आएगा, इन दोनों को कन्फॉर्मल वेट्स कहा जाएगा फाई के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अब कन्फॉर्मल वेट्स, सॉरी, कि हमने अब कन्फॉर्मल वेट्स जो है वो डिफाइन कर दिए हैं एक आर्बिट्ररी फील्ड के लिए। ओके, अब इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि अब हम ऊपर वाला अगर फॉर्मूला जो हमने लिखा था फील्ड वेरिएशन के लिए वो यूज़ करें यहाँ पे, तो वो था वेरिएशन ऑफ फाई इज दिस थिंग, और यहाँ पे रेसिड्यू था, मैं आर लिख रहा हूँ, उसका मतलब है रेसिड्यू, बल्कि देखो ऐसे ही आर एस लिख देते हैं। सो टी जी टाइम्स एप्सिलॉन जी टाइम्स फाई, और फिर इसी का एंटी होलोमॉर्फिक वर्जन है वो मैं नहीं लिखूंगा, सेम चीज़ है, राइट। तो अब अगर मैं इनको आपस में रिलेट करूं, और यहाँ पे पहले मैं एक बात ये लिखता हूँ कि ये जो एप्सिलॉन जी है ये है एप्सिलॉन टाइम्स जी, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा था, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होलोमॉर्फिक पार्ट है ये वाला, ये इस होलोमॉर्फिक पार्ट के इक्वल होना चाहिए, और जो एंटी होलोमॉर्फिक पार्ट होगा वो इस एंटी होलोमॉर्फिक पार्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिर्फ होलोमॉर्फिक पार्ट अभी कंपेयर करते हैं, तो ये बनता है कुछ यूँ, ये होलोमॉर्फिक पार्ट ये वाला
रेसिड्यू ऑफ टी जी, आई एम सॉरी मैं रेसिड्यू लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी ये आर ही है, ये रेडियली ऑर्डर्ड है, सॉरी रेसिड्यू तब होगा जब मैं इंटीग्रेशन भी हटा दूंगा, ये सॉरी ये आर है, टाइम्स एप्सिलॉन टाइम्स जी टाइम्स this thing. This should be equal to epsilon times w plus h phi, राइट। अब दोनों में एप्सिलॉन कांस्टेंट है, वो हम खत्म कर सकते हैं दोनों साइड से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन ऊपर वाली है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ। एक इंटीग्रेशन जो है वो यूं हो जाएगी कि ये मैं आर भी हटा देता हूँ, आर का मतलब सिंपली है कि यू नो ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन, सो टी जी टाइम्स फाई, और इसके साथ z आ रहा था ना, मैं z माइनस डब्ल्यू कर देता हूँ, और दूसरी वाली में सेम चीज़ आएगी, यहाँ पे मैं कॉन्टूर भी लिख दूँ, और साथ में w आ जाएगा। आप देख सकते हो कि अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास ये आ जाता है। अगर मैं अगेन यहाँ से भी r हटा दूँ तो वो सिर्फ एक नोटेशनल चीज़ है, हमें पता है कि वो क्या है, राइट। सो इस तरह से तोड़ने की क्या ज़रूरत है? इस तरह से तोड़ने की ज़रूरत ये है कि अब अगर आप ये देखो कि t और फाई की जो OPE है, वहाँ से अब अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि वहाँ से कौन सी टर्म कंट्रीब्यूट करेगी इस इंटीग्रल को, तो वहाँ से सिर्फ एक टर्म है जो कि कंट्रीब्यूट कर सकती है, और वो टर्म है कि अगर हम टी और फाई की OPE देखें तो एक टर्म होगी जिसके डिनोमिनेटर में z माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर आ रहा होगा, और बाकी टर्म्स भी होंगी। क्यों ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगी? वो इसलिए क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा z माइनस डब्ल्यू से, तो ये जब z माइनस डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये बाकी चीज़ों के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये जो टर्म मैंने लिखी है इसको इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये z माइनस डब्ल्यू दे देगा, और हमें पता है कि सिर्फ यही चीज़ है, यानी कि समथिंग डिवाइड बाय z माइनस डब्ल्यू जो बचती है इस इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये टर्म z माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर ये रेलिवेंट है यहाँ पे। सो हमें ये दे देगा, इसको हम कह देते हैं सम सर्कल, आई डोंट नो व्हाटएवर, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें इस इंटीग्रेशन के बदले में, ओके। सो याद रखने की ज़रूरत है कि सर्कल का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये पहली टर्म जो है वो हमें सर्कल देगी। दूसरी टर्म अगेन वही है कि जो हमने ट्रांसलेशंस के केस में देखा था कि टी और फाई का OPE जो है उसका रेसिड्यू क्या था, हमने वो डिराइव किया था कि वो था पार्शल फाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, राइट। तो इसमें हमें सिर्फ पार्शल फाई और साथ में डब्ल्यू भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो भी मिलेगा, राइट। ओके ग्रेट। तो ये है जो कि राइट लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो वो हमने एवेल्यूएट कर लिया है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अब आप देखो कि दोनों साइड्स पे डब्ल्यू टाइम्स पार्शल फाई तो है, तो उनको आप ख़त्म कर दो। तो अब हमें बचता क्या है, वो ये है कि सर्कल जो था वो इक्वल है एच फाई के, राइट। इसका मतलब ये है कि जो टी और फाई की OPE है उसमें ऑल टर्म्स तो होंगी, लेकिन ये जो टर्म z माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर के डिनोमिनेटर वाली है, इसका जो न्यूमिनेटर है वो है h टाइम्स फाई, ये भी हमने देखा, ठीक है। और हमें एक और चीज़ भी पता है कि ये जो z माइनस डब्ल्यू के डिनोमिनेटर वाली टर्म है, यानी कि रेसिड्यू, वो ये है, और फिर सिंगुलर नॉन सिंगुलर टर्म्स भी होंगी। अब अगेन अगर आप याद करो तो अगर आप ये देखो कि टी और फाई, फाई अगर प्राइमरी फील्ड है, ठीक है, तो उसकी OPE जो थी उसमें सिर्फ ये दो टर्म्स थी नॉन सिंगुलर पार्ट में, और उसके अलावा नॉन सिंगुलर पार्ट में कोई टर्म्स नहीं थी। सॉरी सिंगुलर पार्ट में, नॉन सिंगुलर कह रहा हूँ, सॉरी सिंगुलर पार्ट में, नॉन सिंगुलर पार्ट में और टर्म्स थी, लेकिन प्राइमरी फील्ड के केस में सिंगुलर पार्ट में सिर्फ ये दो टर्म्स थी, ठीक है। तो ये अगेन मैच करता है उन रिजल्ट से जो हमें पहले ही पता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक आर्बिट्ररी फील्ड है अगर फाई, तो उसमें ये दो टर्म्स तो आएंगी जो कि प्राइमरी फील्ड्स के केस में आती हैं, और फिर सिंगुलर पार्ट्स में और टर्म्स भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ये एक और रियलाइजेशन है जो हमने की है। दूसरी बात ये है कि अगर फाई जो है वो टी है, TW, तो उसकी OPE जो थी वो क्या होनी चाहिए थी? हमें पता है कि यहाँ पे उसमें 2 आता है, और यहाँ पे बल्कि मैं ये दोबारा लिखता हूँ, आई एम सॉरी। तो ये किसी भी फाई के लिए है, तो
टी और टी जी और टी डब्ल्यू जो है उसकी ओपीई थी सी ओवर टू, ओके, जी माइनस डब्ल्यू पावर 4 प्लस टू टू टाइम्स टी प्लस पार्शल सॉरी टी एंड नॉन सिंगुलर टर्म्स। अगेन अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये टर्म दोनों में आ रही है, यहाँ पे बस फाई जो है वो टी है, ठीक है। फाई जो कि आर्बिट्ररी फील्ड थी उसको मैंने टी के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास ये आ रहा है। और ये जो टर्म है उस वो ये आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे कि एच जो है टी के लिए वो है 2, ठीक है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है उसका कन्फॉर्मल वेट 2 है, ठीक है। और अगेन इसमें एक और भी सिंगुलर टर्म आ रही है जिसका मतलब हमें पहले ही पता है, वो ये है कि टी जो है वो प्राइमरी फील्ड नहीं है, वो क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन जो हमने की है, दो चीज़ें की हैं। एक तो ये कि हम आर्बिट्ररी फील्ड्स के लिए कन्फॉर्मल वेट का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है टी, आई एम सॉरी, कि ये जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है टी ऑफ जी, उसका जो एच है वो 2 है। इसी तरीके से टी बार जी बार के लिए भी आप सिमिलरली शो कर सकते हो कि उसका जो एच बार होगा, राइट, वो 2 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एच और एच बार ये दो कन्फॉर्मल वेट्स हैं। ये अगर मैं टी के लिए लेता हूँ तो ये होगा 2 0। एच बार जो है वो 0 होना चाहिए ऑब्वियसली, आप ये देख सकते हो वो करके जो मैंने किया है नीचे। और यानी कि आप ट्रांसफॉर्मेशंस को मैच करके देख सकते हो, बिकॉज अगर मैं पता नहीं मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि नहीं, हाँ, जो टी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसमें ये एंटी होलोमॉर्फिक कंपोनेंट नहीं आएगा, जिसका मतलब है कि एच बार 0 होना चाहिए। और टी बार की ट्रांसफॉर्मेशन में ये होलोमॉर्फिक कंपोनेंट नहीं आएगा, जिसका मतलब है कि एच जो है वो 0 होना चाहिए। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और एच बार जो हैं वो टी बार जी बार के लिए जो होंगे वो 0 एंड 2 हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब एक और छोटी सी बात जो कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, जो कि हमने पहले डिराइव कर लिया लेकिन उसको देखने का एक और तरीका हमें मिल गया है अब, वो ये कि हमने ये देखा था कुछ वीडियोस पहले कि ये जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है इसकी जो मोड एक्सपेंशन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि -2 -n और विरासोरो मोड्स। हमें ये भी याद करने की ज़रूरत है कि हमने प्राइमरी फील्ड्स की मोड एक्सपेंशन भी लिखी थी प्लेन के ऊपर। बल्कि अगर मैं सिर्फ कायरल फील्ड्स के ऊपर की बात करता हूँ अभी, तो वो कुछ यूँ थी के एच सॉरी -n -h फाई n, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि चूंकि अब हमने देख लिया है कि जो कन्फॉर्मल वेट स्ट्रेस टेंसर का है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 क्यों आता है, ये एक बहुत अच्छी वजह है देखने के लिए। यहाँ पे एच आ रहा था और चूंकि स्ट्रेस टेंसर के लिए एच 2 है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, राइट। तो पहले हमने ये डिराइव किया था जो मोड एक्सपेंशन है टी की, लेकिन हमने किसी और तरीके से की थी। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि जो कन्फॉर्मल वेट है टी का वो 2 है, राइट। लेकिन अगर अब हमें ये पता लग गया तो ये बहुत ही प्लेन है देखना कि ये 2 ही होना चाहिए था यहाँ पर। और इसी तरीके से जो टी बार है उसकी मोड एक्सपेंशन कुछ यूँ होगी कि जी बार -n -2 और एल एन बार, राइट। तो ये अब प्लेन हो गया, देखना कैसा ही होना चाहिए था। सो वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं एक छोटा सा प्रूफ मैं कर दूं, और वो ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने एक रिज़ल्ट यूज़ किया था। वो उस रिज़ल्ट की मैं प्रूफ दे देता हूँ छोटा सा। और वो रिज़ल्ट ये था कि मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास एक डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी, इसका अगर आप इन्वर्स लो, इन्वर्स का मतलब है कि 1 ओवर दिस डेरिवेटिव, तो वो है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एफ। और मैंने कहा था कि ये सिर्फ तब ठीक होगा अगर f जो है वो होलोमॉर्फिक फंक्शन है। तो उसका एक बहुत सिंपल प्रूफ है। एक सिंपल प्रूफ इसका ये है कि अगर आप पार्शियल f ओवर पार्शियल f कंसिडर करो, हमें पता है कि ये तो 1 है, राइट। तो अगर आप इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चेन रूल लगाओ तो वो बनता है पार्शियल f ओवर पार्शियल z ओवर पार्शियल f प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल z बार पार्शियल z बार ओवर पार्शियल f, राइट। अब अगर f होलोमॉर्फिक है तो उसका मतलब ये होता है कि पार्शियल f ओवर पार्शियल z बार जो है वो 0 है, यानी जिसका मतलब है कि ये z बार पर डिपेंड नहीं करता। अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ 0 होनी चाहिए, इसका मतलब है कि ये 0 होना चाहिए,
जिसका मतलब ये है कि पार्शल एफ ओवर पार्शल जी बार सॉरी जी टाइम्स पार्शल जी ओवर पार्शल एफ जो है वो 1 है, और जिसका मतलब ये है कि पार्शल एफ ओवर पार्शल जी का जो इनवर्स है वो पार्शल जी ओवर पार्शल एफ है। सो दैट्स द सिंपल प्रूफ। इसका एक और प्रूफ भी है जिसमें आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो इस प्रूफ से तो आप इसको एक्चुअल में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में खोल के लिख सकते हो, और तब भी ये प्रूफ कर सकते हो कि ये तब ठीक होगा जब एफ होलोमॉर्फिक फंक्शन है। लेकिन उसमें आपको ये डालने के लिए कंडीशन कि एफ होलोमॉर्फिक है, आपको कॉशी रीमान कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेंगी। और कॉशी रीमान कंडीशंस क्या हैं कि अगर जी जो है वो एक्स प्लस आई वाई है, और एफ ऑफ जी जो है वो यू जो कि डिपेंड करता है एक्स और वाई पे, प्लस वी जो कि डिपेंड करता है एक्स और वाई पे, ये है। तो कॉशी रीमान कंडीशंस जो हैं वो ये हैं कि पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इक्वल्स पार्शल वी ओवर पार्शल वाई, और पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इक्वल्स माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स। ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, कोई नई बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए ये कि कॉशी रीमान कंडीशंस क्या है। तो आप इन कंडीशंस को यूज़ करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में खोल के ये प्रूफ भी लिख सकते हो, और तब भी आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जो चीज़ है ये सही है, लेकिन सिर्फ तब जब एफ जो है वो एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।